दोस्तों आप सभी का ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों बड़ा तमाशा खड़ा होकर रहेगा क्योंकि दुश्मन की लंका जलेगी। और दोस्तों सावधान, अंतिम सांसों की तैयारी भी कर लीजिए क्योंकि अगले 3 दिनों में जो होगा वह आपने सोचा ना होगा, वह चीज आपके साथ होने वाली है। दोस्तों अगर आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो कल आने वाला दिन आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है। दोस्तों अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए क्योंकि यह अंतिम यात्रा आपके दुखों की होने वाली है, आपकी परेशानियों की होने वाली है, आपके आंसुओं की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है, खूब परेशानियां झेली हैं, खूब धोखे भी खाए हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया ऐलान कि अगले इन कुछ दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं भगवान शनिदेव का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी है, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जिसने जैसे ने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों अब बदलाव होगा और अब स्वयं शनिदेव बदला लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि अब यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है और देखो वही हो भी रहा है। आने वाले इन कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेली हैं, फिर भी आप लोग अभी तक डट कर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों आपकी हिम्मत ने, आपके हौसले ने आपको जिता दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है, आपका दिल हमेशा से फौलाद रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपसे चाहे कितना ही चूना लगा दें, आपका चाहे जितना ही फायदा उठा लें, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं, चाहे लोग आपके काम आए ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम में आते हैं और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, सब आपकी मदद चाहते हैं और आप सबकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर कब तक करोगे आप लोग, आखिर कब तक? दोस्तों आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो आता है और हर कोई बजा कर चला जाता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं होता। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों केवल और केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है, इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन चीजों के बारे में करूंगा जो आपके घर में ही पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, आपकी तरक्की को रोके हुए है। उन 3 चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पूरी अंत तक देखना क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों शनिदेव की कृपा हुई वापस चली जाएंगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर से निकल चुकी हैं, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौट चली जाएंगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 3 चीजें आपकी बीमारियों को, आपके घर में जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों आपके सिर पर पिछले कई सालों से बहुत भयानक बदलाव कर रहा है।
और वो आपके अपनों ने ही आपके ऊपर भेजा था, यानी कि जो आपके अपने हैं उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर भयंकर खतरा मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे, और पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी। लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान शनिदेव अब रौद्र रूप में आ चुके हैं, और पिछले कई समय से शनिदेव की जो साढ़े साथी है वो भी परेशान कर रही थी। लेकिन अब जो साढ़े साथी है वह, अब जो गाड़ी है वो वापस पटरी पर आ रही है। दोस्तों तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पैर भी पड़ता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, और सुनना बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मन की जो बीमारियां, जो आर्थिक स्थितियां, जो बाधाएं आ रही हैं वह दूर हो जाए, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं अब आपके जीवन में आखिर क्या हो रहा है। आपके ग्रह सितारे आने वाले दिनों में आपके लिए क्या क्या नई खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्या चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है, ये छोटी सी है, जरूर सुनिए। आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों के बाद आपके ऊपर मेहरबान हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके जीवन में किस प्रकार से भगवान शनिदेव बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। लेकिन जीवन में अभी भी शांति और सुकून का एहसास आपको नहीं हो पाया है, और कुछ लोग भी ऐसे भी हैं आपके आसपास हैं जो आपको हमेशा तंग करते हैं, परेशान करते रहते हैं। आप में एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं, और इस बात का फ़ायदा लोग उठाते हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में देखने का प्रयास कीजिए। आप अनचाहे, आप बिना मन के भी उन लोगों की मदद करते हैं, फिर आपके मन में बुरा लगता है, लेकिन आप बाहर कुछ नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आपको खिन्नस होती है और बुरा भी लगता है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थितियां अब कुछ ऐसी बनती जा रही हैं कि आने वाला समय आपके लिए 2 अर्थों वाला होगा, यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी, ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं, या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आपकी राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ हैं, लेकिन बदले में आपसे मेहनत भी बहुत करवाते हैं। आपके संघर्ष बहुत अधिक होते हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि आप जीवन में भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, भले ही आपके जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न हो, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से बचकर निकलना और जूझना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप लोगों को, दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण हैं कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाए और बिना किसी शिकायत के, बिना रोए, बिना जीवन में परेशान हुए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है। संघर्ष कैसा भी हो रहा हो, यह आप दूसरों को भली भांति सीख देते हैं। लेकिन यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है,
इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती हैं, या दोस्तों का व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ रुपए पैसों का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर बहुत परेशान करेगा। अभी आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही रहेंगी, जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होने लगेगा, जहां दोस्तों आपकी मानसिकता परिवर्तित होने लगेंगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। सावधानी बरतनी आपके लिए ज़रूरी होगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसे इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं, आपके आसपास आपसे कुछ ऐसी बात कही या कुछ ऐसी घटना हुई जो आपके दिल को भी बहुत छू लेती है, आपकी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो सकता है। ऐसी घटना की होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंसान से इस तरह की बातों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी। इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपकी जो काम है, जिन्हें आप चाहते हैं वह तेज़ी से हो जाएं, लेकिन होगी नहीं, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत आएंगी। आपको बहुत यात्रा करनी होगी, बहुत अधिक मेहनत करने होंगे, तब आपको छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि आपका विरोध कौन कर रहा है, आपका विरोधी कौन है, कौन आपका भला चाहता है और कौन आपका बुरा। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। आपको क्या करना है मैं बताऊंगा। आपको यही भावनाएं आपकी कमजोरी होती हैं। लोग जब भी आपके ऊपर घात करते हैं तो आप हमेशा अपना बनकर ही घात करते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आप पर जो आँच आती है, आपको इतना अधिक चोट पहुंचता है, इतना अधिक घायल नहीं होता है जितना कि अपनों के द्वारा आपको सताया जाता है, अपनों के द्वारा आपको कष्ट देता जाता है। ऐसे में आपके लिए तकलीफ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों न कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं। आपके कानों तक किसी अपने ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपने खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। यह आपके दिल की और आपके अच्छे कर्मों की अच्छाई ही है, जिसकी वजह से अपने अपने रिश्तों को संजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि फिजूल खर्ची होंगी। दोस्तों, कुछ ऐसे भी कार्यों पर आपका पैसा खर्च होगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। दोस्त, सोच समझ कर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी भी सतर्कता बरतें। सावधानी रखें, बिना सोचे समझे किसी को भी किसी प्रकार का लेन देन न करें। रुपए पैसे को लेकर न करें, अन्यथा आपका पैसा अटक सकता है, पैसा आपका रुक सकता है। आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी, परंतु आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़नेगी, जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाएगी। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप ईश्वर का नाम लें, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं।
ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चित ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है। तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको न समझें, भले ही इस संसार के लोग आपको गाली दें, आपको बुरा बोलें, परंतु आपको अपने जीवन में आप भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। अब ऐसे में आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, धुल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ पड़ जाती हैं, परेशानियाँ पड़ जाती हैं। और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से मनाते हैं, साधना करने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होगा। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मान कर चलिए कि वह आपके बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार हैं। आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र, सखा, गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता जो आपके भी पिता हैं और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें मानें, लेकिन उन्हें उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए। और आपका जब भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसा उनसे आप चर्चा करें कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हों। जैसे आप अपनी माँ से सुख और दुख की हर बात बताते हैं, उसी तरह भगवान जी से भी अपनी हर सुख और दुख की बातों को बताएं। उनसे कहें कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देखें, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जानें। बस आप ऐसा करके देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित नहीं हो सकता। इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक प्रिय होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन होते हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितना ही कठिन समय क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता है, हमारी आत्मा कबूल नहीं करती है। कई बार दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों को ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है, आपका आत्मा चोटित हो जाता है, कचोटता है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोकता है। फिर आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि आप उस गलती का प्रायश्चित अवश्य कर जाते हैं। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा होता है। कुछ न कुछ आप ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो अंदर का भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाता है। यही तो आपकी अच्छाई है और यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का योग दिख रहा है। बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होंगी, कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। दोस्तों, आपके जीवन में सब परेशानी का समाधान बस इतना ही है कि भगवान के प्रति आप आश्रित हो जाएं। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं।
यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।